वर्किंग मैन एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन डेविड एयर ने किया है और पटकथा सिल्वेस्टर स्टेलोन ने लिखी है। इस फिल्म में जेसन स्टैथम मुख्य भूमिका में हैं, जो लेवोन केड का किरदार निभा रहे हैं। एक पूर्व रॉयल मरीन कमांडो जिसने अपनी पुरानी हिंसक जिंदगी को छोड़कर एक साधारण मजदूर के रूप में शांत जीवन जीने का फैसला किया है। लेकिन जब एक लड़की का अपहरण हो जाता है तो उसे अपने अतीत का सामना करना पड़ता है और अपनी खतरनाक क्षमताओं का फिर से उपयोग करना पड़ता है। लेवोन केड जेसन स्टैथम को एक ईमानदार और मेहनती इंसान के रूप में दिखाया जाता है, जो एक छोटे से अमेरिकी शहर में निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन वर्क करता है। पहले वह एक अत्यधिक प्रशिक्षित सैनिक था, लेकिन खून खराबे से तंग आकर उसने यह सब छोड़ दिया ताकि वह अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित और स्थिर जीवन बना सके। अब वह अकेले रहता है और किसी भी तरह की मुसीबत से दूर रहता है। केड का बॉस कार्ल माइकल पेना, जो एक निर्माण कंपनी का मालिक है, उसे अपने परिवार की तरह मानता है। कार्ल की एक किशोरी बेटी जेनी आरियाना रिवास केड के काफी करीब होती है और केड उसे अपनी छोटी बहन जैसा मानता है। जेनी एक होशियार लेकिन थोड़ी नादान लड़की है जो कभी कभी जोखिम भरे फैसले लेती है। एक रात जेनी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। उसने अपने पिता को बताया था कि वह दोस्तों से मिलने जा रही है, लेकिन जब वह घर नहीं लौटती तो परिवार चिंतित हो जाता है। बाद में उसका फोन एक पेट्रोल पंप के पास मिलता है और सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि कुछ नकाबपोश लोग उसे वैन में उठाकर ले गए हैं। कार्ल पुलिस के पास जाता है, लेकिन वे मामले को गंभीरता से नहीं लेते। भ्रष्टाचार और ढीली जांच प्रणाली के कारण कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। हताश होकर कार्ल केड से मदद मांगता है। केड शुरुआत में मना कर देता है क्योंकि वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता। लेकिन जब वह अपने स्तर पर जांच करता है और पता चलता है कि जेनी को एक मानव तस्करी ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग ने किडनैप किया है, तो वह फिर से अपनी खतरनाक पुरानी पहचान अपनाने के लिए मजबूर हो जाता है। केड अपनी पुरानी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके अपराधियों का पता लगाना शुरू करता है। वह छोटे मोटे गुंडों से कड़ी पूछताछ करता है और कई लोगों को बेरहमी से मारता है। धीरे धीरे वह तस्करी नेटवर्क के बड़े खिलाड़ियों तक पहुंच जाता है। इस दौरान उसकी मुलाकात FBI एजेंट डिटेक्टिव मेसन डेविड हार्बर से होती है, जो इसी गैंग की जांच कर रहा होता है। मेसन उसे चेतावनी देता है कि यह सिर्फ आम गुंडों का गैंग नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़े बड़े अधिकारी, भ्रष्ट नेता और संगठित अपराधी शामिल हैं। जैसे जैसे केड आगे बढ़ता है, उसे पता चलता है कि यह तस्करी नेटवर्क सिर्फ जेनी के अपहरण तक सीमित नहीं है। यह एक विशाल अपराध संगठन है जिसमें सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारी भी शामिल हैं। अंततः केड को पता चलता है कि जेनी को एक गुप्त स्थान पर रखा गया है, जो एक किले जैसी इमारत में स्थित है और जहां सशस्त्र गार्ड तैनात हैं। वह पूरी रणनीति बनाकर वहां घुसता है और अपराधियों को एक एक करके खत्म करता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में केड का सामना गैंग के मुख्य सरगना विक्टर ड्रैगुनोव जेसन फ्लेमिंग से होता है। ड्रैगुनोव को लगता है कि केड सिर्फ एक साधारण लड़ाका है, लेकिन केड अपनी ताकत और चालाकी से उसे पछाड़ देता है। दोनों के बीच एक खतरनाक हाथापाई होती है, जिसमें आखिरकार केड ड्रैगुनोव को मारकर इस गैंग का अंत कर देता है। जेनी और अन्य लड़कियों को छुड़ाने के बाद केड उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसने कई ताकतवर दुश्मन बना लिए हैं। हालांकि केड ने जीत हासिल कर ली है, लेकिन वह जानता है कि लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। FBI एजेंट मेसन उसे सरकार के अन्य भ्रष्ट अधिकारियों और तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए अपने साथ काम करने का प्रस्ताव देता है, लेकिन केड इनकार कर देता है। कार्ल और जेनी केड का आभार जताते हैं, लेकिन केड को पता होता है कि अब वह इस शहर में नहीं रह सकता। अगर वह यहां रुका तो उसके अपने लोग खतरे में पड़ सकते हैं। फिल्म के अंत में केड चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठता है और अनजान रास्ते की ओर बढ़ जाता है, यह संकेत देते हुए कि उसकी जंग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अ वर्किंग मैन सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है,
बल्कि इसमें न्याय, बदला और मानव तस्करी के भयावह सच को दर्शाने की कोशिश की गई है। फिल्म दिखाती है कि किस तरह भ्रष्टाचार और संगठित अपराध समाज में गहराई तक जड़ें जमा चुके हैं, और एक अकेला व्यक्ति भी अगर ठान ले तो वह बदलाव ला सकता है। जेसन स्टैथम की दमदार एक्टिंग और एड्रेनालिन से भरपूर एक्शन दृश्यों के साथ यह फिल्म दर्शकों को रोमांच से भर देगी। अगर आप टेकन या जॉन विक जैसी फिल्मों के फैन हैं तो ए वर्किंग मैन जरूर आपको पसंद आएगी।